ये सोच दुनिया जोरों से धड़कता है। यस गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू केसीआई, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट बनवाड़ी। मुझे सामने देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम कुछ बहुत ज़रूरी और बहुत ही नया चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुझे देख के आपके दिमाग में दो ही चीज़ें आ जाती होंगी, एक तो साइंस और दूसरा ज्ञान की बातें, है ना। आज जैसा डिस्कस कर चुके हैं, जैसा बता चुके हैं कि आपकी दूसरी जो क्लास है स्पोकन इंग्लिश की वो कंटिन्यू कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। उसके 2 लेक्चर्स ले चुके हैं, तो आज ये अपना 3rd लेक्चर है उसके बारे में। ठीक है, मैं आपको आज कुछ ऐसे शब्दों से रूबरू कराऊंगा, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके डे टू डे लाइफ में, यानी कि डेली यूज में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, है ना। आप उन चीजों को पर डे लगभग ना कहें तो लगभग 20 या 50 बार भी कई बार उन चीजों को आप पर डे यूज करते होंगे। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में अपन डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के साथ जो आपका इश्क है, मोहब्बत है आपकी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो आपको उसको किसी से छुपाना पड़े, इसीलिए मैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप रेडी होंगे, आप तैयार होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं जानता हूँ कि पिछली 2 क्लासेस का जो भी सेंटेंसेस आपको कराए गए थे आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई की है उसके बारे में, और मैं मानता हूं कि अभी जो अपन डिस्कस करने वाले हैं उसको भी आप बहुत ध्यान से उसके बारे में भी सुनेंगे और अपने दोस्तों यारों से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत बेहतर तरीके से आपको वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। ठीक है, उसके पहले जो हमारा उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, वो सिर्फ हमारे चाह लेने से पूरा नहीं होगा जब तक कि आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन ने कोई चीज़ ऐसे डिस्कस की हुई है, सोची हुई है कि कोई चीज़ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहाँ के लिए? रूरल इंडिया, है ना। तो उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, बहुत अच्छा लगता है आज मैं आपको इंसिडेंट में बता दूं आपको। ठीक है, क्या कि बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा आके आपको कहता है कि सर, आपकी ये चीज़ पढ़ाई करने की वजह से, है ना, या आपकी ये चीज़ समझाने की वजह से, आपकी ये चीज़ बताने की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। एज सच मैं क्योंकि कहता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे क्या है, काफ़ी बच्चे आप जानते होंगे, समझते होंगे कि काफ़ी बच्चे गुटखा हो गया, बीड़ी तम्बाकू हो गया, ये सब करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि बहुत छोटा था वो, और मैंने उसको ये सब करते देखा, गुटखा खाते देखा, तो मैंने उसको मना किया, उसको क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी मैंने उसको प्रॉपर तरीके से बताया। तो बहुत अच्छी बात क्या हुई कि उसने उन बातों को बहुत पॉजिटिवली लिया, और उसको तब तुरंत ही 1 दिन के अंदर ही अंदर उसने तुरंत ये निश्चय किया, फैसला किया कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, गलत हैं, तो इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। तो उसने तो छोड़ दिया, उसके अलावा उसने अपने दोस्तों को भी कहा कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए या फिर बंद कर देनी चाहिए आपको। उसके दोस्तों ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इसका, और लगभग उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में थे उसने एक कंडीशन भी रखी कि अगर ऐसा हुआ या होता रहा तो या तो हमारा और आपका साथ रहेगा, या फिर आपका और गुटखा बीड़ी तम्बाकू इन सब चीज़ों का साथ रहेगा। तो उसको दोस्त क्योंकि बहुत समझदार थे, बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया कि गुटखा बीड़ी तम्बाकू को डाटा, बाय बाय किया, है ना, उनको त्याग किया, त्याग कर दिया, और बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, हम बहुत अच्छी ग्रोथ वो अपनी लाइफ में करेंगे। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, है ना, क्योंकि उससे कुछ होता है नहीं। मान लीजिए आप पर डे का धूम्रपान करते हैं, गुटखा बीड़ी तम्बाकू करते हैं, तो पर डे का आपका लगभग 50 रुपया का खर्चा होगा। ठीक है, उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप एक 10-15 रुपए का पर डे का एक दो सेब खाइए, थोड़ा केला खाइए, है ना,
50-100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश से सब खाइए, है ना, बादाम खाइए, आपका दिमाग तेज चलेगा। जो सिखा रहे हैं वो जल्दी जल्दी से आप सीख पाएंगे, है ना। कम से कम शरीर तो आपका खराब नहीं होगा, है ना। बहुत खूबसूरत शरीर है आपका, जैसा कि मैं आपको साइंस की क्लासेस में डाइजेशन में पढ़ा रहा हूँ, कितना खूबसूरत संरचना है आपके शरीर की। तो बेहतर होगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा सीरियसली सोचें, है ना। तो ये इतना खूबसूरत शरीर ऊपर वाले ने बनाया है, तो इसमें ये कूड़ा डालने के लिए नहीं बनाया है ना। इसमें आप ये गुटखा वटका ये सब मत डालिए ना, बहुत नुकसान करती हैं चीजें। नुकसान तो करती ही करती हैं, फिर एक टाइम के बाद ऐसा भी होगा कि जब आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, जब आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत सारे नुकसान बीमारियां होती है। जैसे एक तो बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर मेनली। तो कैंसर को रिकवर कर पाना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, हाँ, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। कैंसर से रिकवर होना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, है ना। तो उम्मीद है कि आप बेहतर इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, वो सेंटेंसेस आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आज उसी क्रम में कुछ आगे की तरफ अपन सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा क्या हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपने जैसे कोई चीज किसी को समझाई या कोई भी चीज किसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कहता है कई बार क्या कि हाँ हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता है। तो कैसा लगता है उसको, वो नहीं अपन डिस्कस करेंगे, उसको कैसा लगता है। देखिए, पहला सेंटेंस अपना जो आया है वो क्या आया है, मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है। अब उसका इंग्लिश में अगर अपन ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आप ऐसा सामने देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, आई थिंक सो, है ना। क्या, आई थिंक सो। आई थिंक सो का मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना? कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है ना, उसके बारे में वो क्या कहता है, आई थिंक सो। जैसे आपने कोई भी चीज कही है कि यार अपन आज अपना प्लान था शाम का कि जाके मूवी देख के आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ना चल के अपन कल चलें तो बेहतर होगा। तो वहां पे एक वर्ड, एक शब्द क्या आया, मुझे ऐसा लगता है ना। या फिर आपने यहाँ पे कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाले हैं और बाई चांस आपके पेरेंट्स को पता चल गया, आपके घर पे पता चल गया, आपने उनको नहीं बताया हुआ है, इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, तो आप अपने दोस्तों से क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। ये कहेंगे ना कि यार आज तो पकड़े जाएंगे, गए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ना चल के अपन थोड़ा इंतजार करें, कल या परसों चलें। शब्द पे फोकस कीजिए, क्या, मुझे ऐसा लगता है, कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्या लिखा है, आई थिंक सो, है ना। क्या, आई थिंक सो, है ना, ये शब्द आया है आपका, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहीं तुरंत दूसरे दोस्त ने क्या बोला, आपने कारण क्या दिया था, यार ऐसा ना हो कहीं अपन चलें, पीछे से पिताजी आ जाएं और अपनी कुटाई पिटाई हो जाए। तो दूसरा दोस्त बगल पे खड़ा हुआ था, वो समझदार था, काफी, वो समझदार था काफी, तो वो कह रहा कि हाँ यह संभव है। क्या कह रहा है, यह संभव है। तो अपना वो दूसरा सेंटेंस है क्या, इट इज पॉसिबल, यानी कि यह संभव है। क्या संभव है कि अगर आप जाएंगे, बिना बताए जाएंगे, और जहां आपको मना किया गया है, जो जगह आपके लिए ठीक नहीं है वहां आप जाएंगे, तो आपकी कुटाई भी हो सकती है। तो दूसरा दोस्त जो कि समझदार था, वो कह रहा कि हाँ यह संभव है कि अपनी कुटाई हो सकती है। तो वर्ड पे फोकस कीजिए, वो शब्दों पे फोकस कीजिए, सेंटेंस पे फोकस कीजिए। क्या, इट इज पॉसिबल, यानी कि यह संभव है, इसीलिए आज अपन नहीं चलते हैं, इसकी बात मान लेते हैं। क्या लिखा है, यह संभव है, यानी कि इट इज पॉसिबल, ठीक है। वहीं पे दूसरा, जो तीसरा लड़का था, तीसरा बच्चा, वो बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, यार अपन ऑलरेडी 4-5 दिन इसको डिले कर चुके हैं और आज तो अपन को जाना ही जाना है। जो डेयरिंग होते हैं, जो कहते हैं कि रिस्क लेने की
कैपेसिटी रखते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ज़िंदगी में कि यार चलो यार, नहीं चलना है तो चलना है भाई, करना है तो करना है, पिटाई हो जाएगी तो हो जाने दो, मैं इस चीज़ को नहीं अब और ज़्यादा पोस्टपोन कर सकता, चलना है तो चलना है। तो वो क्या बोलेगा? जैसे एक ने कहा कि यार आज नहीं, दूसरा बोला कि हाँ सही कह रहा है, यह संभव कि आज पिटाई पिटाई हो सकती है, तीसरा कह रहा है क्या, तीसरा कह रहा है यार पागल हो क्या, है ना। ये तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा पागल हो क्या, पागल हो क्या, क्या कह रहा है तीसरा? पागल हो क्या। इंग्लिश में वो क्या कहेगा इसी सेंटेंस को? आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी और व्हाट, पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ये कैसे हो सकता है? ऑलरेडी यार हमने बहुत प्लानिंग के साथ ये चीज प्लान की है, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम सिर्फ डर रहे हो, तुम्हें भय है इस चीज का, किसी को पता नहीं चला है ना, किसी को चलेगा। तुम पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ये क्या कह रहा, आर यू क्रेजी। इसी सेंटेंसेस को पढ़ते और समझते टाइम आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको उन सेंटेंसेस को प्रोनाउंस कैसे करना है, कैसे बोलना है, ताकि वो शब्द बिल्कुल साफ साफ निकले, है ना, बिल्कुल साफ साफ निकले आपकी जुबान से। जितने साफ क्लैरिटी के साथ वो शब्द आपके निकलेंगे उतने ही अच्छे लगेंगे सामने वाले को सुनने में, है ना, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस निकल के बाहर आएगा, झलकेगा, ताकि आप सामने वालों को आप कन्विंसिंग लगे, है ना। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको ये शब्दों को प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या, आर यू क्रेजी, ठीक है। ये शब्द यहाँ पे एक शब्द आया जैसे क्रेजी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका वो CRAZY, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग जो इस शब्द को पढ़ेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग संस्थानों से जिन्होंने इंग्लिश सीखी या पढ़ी हुई होगी, वो अलग अलग तरीके से उस शब्द को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्रेजी जी, होता वही है, लेकिन आप बहुत उसको जोर देंगे ना तो वो क्रेजी पढ़ेंगे। बहुत फ्लुएंट आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्रेजी पढ़िएगा उसको, क्या क्रेजी, ठीक है ना। यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता दूं, आप मेरी मत सुनिए, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी मानिए, आप सबकी सुनिए, ठीक है, लेकिन आप खुद का भी थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको अपने बात कहने के साथ साथ उसका एक प्रूफ, उसका तथ्य या फिर उसके सबूत भी दूंगा अपनी बात को साबित करने के लिए, ठीक है। आप अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिएगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही है या गलत कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं, आपने जहाँ पे भी पढ़ाई की हुई है, ठीक है, वहां पे शब्द आते हैं क्या, जैसे एक शब्द आया IS, ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो लिखा हुआ है वो इस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ पे इसको यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, इज पढ़ते हैं, क्या, इज, IZ, इज पढ़ते हैं, इसको इज पढ़ते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं, इसको लिखूं इज, उसको जा पढ़ते हैं, इज, जा भी पढ़ते हैं कुछ लोग जा भी कहते हैं। हिंदी में भी बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए, एक होता है जा, एक होता है जा, जा प्रोनाउंस का बहुत मैटर करता है, प्रोनाउंसिएशन भी, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका एक्चुअल में है क्या, ये इस है ना, ये इज है, और ये दोनों ही चीजें अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें, एक चीजें नहीं है ना। तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करिएगा, इसको इस ही बोलिएगा, इसको इज मत बोलिए। अगर आप इसको इस बोलिए, ये सा है ना, ये जा है, जा जेड देता है, सा एस दे रहा है, ठीक है। अगर इसको आप इसको इज पढ़ेंगे तो मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है जिसका नाम है आपका क्या, सुमित, क्या, सुमित, ये लीजिए, ये लड़का है, ये किसका नाम है, सुमित, है ना। अगर एस को आप एस को यहाँ पे जेड पढ़ रहे हैं तो फिर इसका नाम सुमित नहीं होना चाहिए था, इसका नाम तो फिर क्या होना चाहिए था, जुमित,
उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसको फिर क्या, उसको सुमित नहीं, उसको फिर जुमित कहना चाहिए, है ना। या फिर सर, लड़कों की बात तो कर ली, लड़कियां कहेंगी सर लड़कियों के बारे में बात नहीं करते हैं, तो चलिए उनका भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लो एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, सुमन। जिसका नाम क्या है, सुमन, SUMAN, ठीक है। नाम क्या है उसका, सुमन। सुमन नाम है उसका। अगर इसको आप जेड पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से तो उसका नाम जुमन हो जाना चाहिए, ZUMAN, जुमन। जुमन, तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि उसका नाम या किसी का नाम उसका सुमन ही होता है, उसका जुमन तो उसको कोई नहीं कहता है, ठीक है। तो मेरा मतलब, मेरा मोटिव क्या है आपको कहने का, कि आप इसको इस ही पढ़िए, ठीक है, ना कि एज। ये गलत है, ये क्या है आपका, गलत है ना। ये क्या है आपका, गलत है, ठीक है। और इसी क्रम में एक चीज जैसे आ गई, THIS, ये दिस है। ये क्या है, दिस है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, दिज। बहुत सारे बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, दिज। ये दिज नहीं है, ये आप इसको नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए आपको, है ना। ऐसा मेरा मानना है, ठीक। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, जो आप बोलना चाहें। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद का विवेक इस्तेमाल कीजिए, खुद की बुद्धि लगाइए, और जो भी बेहतर हो वो, ठीक है, आप उसको बोलिए, ठीक है ना। तो अपन इसके सेंटेंसेस के बारे में, यहाँ तक कहानी में कहाँ तक पहुंच गए थे। वो कहता है दोस्त कि यार तुम पागल हो क्या, आर यू क्रेजी, है ना। ये अपन सेंटेंस कवर कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसके बाद वहीं पे दूसरा इंसिडेंट होता है क्या, उनके पिताजी या उनके घर वाले जो भी हैं, वो सब उनकी बातें डिस्कशन सुन लेते हैं, कहीं ना कहीं से उनको ऑलरेडी पता चल चुका था ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी बिना बताए। तो वो हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेके आते हैं, लाठी लेके आते हैं, तो सब बच्चे हैरान होकर उनकी तरफ देखते हैं, मन में सोचते हैं ये क्या है। पिताजी समझ जाते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, आते ही कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए है। क्या वो डंडा जो लाए थे वो किसके लिए है, यह तुम्हारे लिए ही है। क्या कहते हैं, यह तुम्हारे लिए है। क्या कहते हैं, यह तुम्हारे लिए है। तो बच्चे कहते हैं कि अब हम तो KCI में पढ़ते हैं, KCI से पढ़ते हैं, इसीलिए हमें हिंदी में नहीं, हमें इंग्लिश में बताइए तभी हम मानेंगे। पिताजी भी क्योंकि बहुत स्मार्ट थे, एक्टिव थे, वो भी अपना KCI के ऐप डाउनलोड किए हुए थे, अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ था उन्होंने, और वो भी इंग्लिश की क्लास पढ़ते थे। तो कह रहे ठीक है, आज तो बेटा तुम्हारी पिटाई होनी है तो होनी है, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। तो कह रहे अगर तुम इंग्लिश में ही चाहते हो तो उनको हिंदी में क्या 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 कहा था, यह तुम्हारे लिए है। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, फिर वो आके कहते हैं दिस इज फॉर यू। क्या बोल रहे हैं, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ये लो भाई साहब, बच्चे हैरान परेशान कि अब तो पढ़ जाएंगे, अब तो पढ़ जाएंगे। तो क्या करें, दिस इज फॉर यू। अच्छा, मैंने वही बात बताई थी, देखो आ गया ना आपका दिस। ये THIS दिस है, THIZ नहीं है, THIZ नहीं है। जो आप इसको दिज बोलें, क्या बोलें, आप इसको दिज नहीं बोलेंगे, दिस बोलेंगे, ठीक है क्या, दिस इज फॉर यू। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो तीसरा एक बच्चा कहता है उनके पिताजी से, अपने पिताजी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा ये प्लान है, ये हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, बच्चे ने क्या बोला, भाई तुम्हें कैसे पता चला, क्या बोला, तुम्हें कैसे पता, क्या कह रहा है, तुम्हें कैसे पता। पिताजी कह रहे बेटा आप मेरी बारी में इंग्लिश में सुनोगे और तुम हिंदी में बोलोगे। देखिए कितनी खूबसूरत डिस्कशन हो रहा है, बाप और बेटे में, पिता और पुत्र में कितना खूबसूरत डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे झगड़ा, आर्ग्यूमेंट तो हो ही रहा है, साथ में उनका इंग्लिश का नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा है। इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप भी इंग्लिश का नॉलेज अपना इम्प्रूव करिए। क्या कह रहे हैं, पिताजी भी कहते हैं बेटा तुम भी इंग्लिश में ही बोलो, तुम भी क्योंकि क्लास करते हो तो इंग्लिश में तुम भी कहो। बेटा भी होशियार था, वो भी पढ़ता था अपनी क्लास में। क्या कह रहा है, तुम्हें कैसे पता, तो बेटा तुरंत बोलता है हाउ डू यू नो। क्या, हाउ डू यू नो, क्या बोल रहा है, हाउ डू यू नो। नो है ना, नो से आपको अगर डाउट हो रहा हो, नो का मतलब होता है जानना या कैसे पता, है ना, जानना। स्पेलिंग क्या होती है इसकी, KNO W, नो। ठीक है, एक दूसरा नो आता है, क्या है, NO। दूसरा नो क्या आता है, NO। इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। We are not talking here about this. No. Okay. We are not discussing about this. We are discussing about this. है ना, no, KNOW। ठीक है, तो ऐसी बातचीत चल रही थी ना। पिताजी बोले कि बहुत तुम लोग बिगड़ गए हो, परेशान हो गए हो, अब तुम्हारा बाहर जाना निकलना सब जगह बंद, कहीं आ जा नहीं पाओगे, तुम्हारा मोबाइल से बात करना बंद, कहीं आना जाना बंद, तुम सिर्फ घर में रहोगे। और इतना उनका मतलब बीपी बढ़ते जा रहा था, इतने क्रोधित होते जा रहे थे कि अब तो पढ़ने ही वाली थी बच्चों को, है ना। तो उतने में ही उनके माताजी की एंट्री हो गई ना, उनकी माताजी की, बच्चों की माताजी की एंट्री हो गई। तो वो अपने हस्बैंड को, यानी कि उनके बच्चों के फादर को, पिताजी को क्या कहती हैं कि शांत हो जाओ। क्या कहती हैं, शांत हो जाओ। क्या कहती हैं, शांत हो जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा ये बताइए आप स्पेशल हैं क्या। उनको समझ में नहीं आता है, अरे मतलब ये, जब यहाँ पे हम भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और तुम क्या अपने आप को समझते क्या हैं आप, शांत हो जाओ क्या होता है, कम ऑन टेल इट इन इंग्लिश। इन्हीं शब्दों को आप इंग्लिश में कहिए, नहीं तो फिर तो बच्चे बचेंगे नहीं, मैं कुटाई कुटाई कर लूंगा इंग्लिश में, आई वॉन्ट इंग्लिश। माता जी कहती है कि आपको क्या लगता है, मैं किचन में सिर्फ खाना बनाती रहती हूँ, मेरे सामने जो मोबाइल रखा रहता है मैं उसमें एकता कपूर के फालतू के घटिया सीरियल थोड़ी देखती हूँ, मैं भी तो क्लास अटेंड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे चल रही है, KCI एडोल्फ हिटलर चैनल पे जो क्लास चल रही है, मैं भी उसको देखती हूँ। तो तुरंत ये सब चीजें वो मन में सोच रही थी। तो वहां पे पिताजी सोच रहे थे अब उनको क्या ही पता चलेगा, क्या ही ये बोल पाएंगे इंग्लिश, तो अब तो मैं पिटाई कर दूंगा बच्चों, आज छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे ही वो अपना छड़ी ऊपर उठाते हैं, वैसे ही माता जी कहती है काम डाउन। क्या कहती है, क्या कहती है, काम डाउन। पिताजी हैरान परेशान, बच्चे भी हैरान हैं। अच्छा काम डाउन पता क्या होता है, काम डाउन इंग्लिश वर्ड होता है किसका, शांत हो जाओ का, किसका, शांत हो जाओ का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, काम डाउन। काम डाउन क्या होता है, शांत हो जाओ। क्या होता है, शांत हो जाओ। ठीक है, काम डाउन। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप स्पेलिंग देख पा रहे होंगे, क्या, काम डाउन की स्पेलिंग क्या है, CALM। ठीक है, CALM, काम डाउन, है ना। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं जरूरी बता दूं, स्पेलिंग देखिए उसकी क्या है, CALM। ठीक है, ये वर्ड दिया अपन ने, काम डाउन। यहाँ पे जो एल है ना,
उसको अपन प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब आप बोल रहे हैं ना तो उसकी अहमियत, उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्यों, पता क्यों? क्योंकि एल क्या है यहाँ पे, साइलेंट है, SILENT, साइलेंट है, यानी कि वो चुप है। जब अपन बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो कुछ एक शब्दों को, वर्ड्स को अपन को छोड़ देना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरीके से प्रोनाउंस किए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे काम डाउन, CALM स्पेलिंग तो है, लेकिन अपन बोलने के टाइम पे क्या बोल रहे हैं, CAM ही हो, जैसे एल को क्या कर रहे हैं अपन, इग्नोर कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, किसको, एल को, ठीक है। जैसे बहुत सारे शब्दों की अगर मैं आपको बात बताऊं, क्या, बहुत सारे शब्दों की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो जैसे आपने एक शब्द सुना होगा होटल, है ना, आप कहते टाइम प्रोनाउंस करते होंगे होटल के बारे में, आपने कभी भी बात की होगी, यार चलो आज होटल से खाना खा के आते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप उसको अगर हिंदी में बोलेंगे ना, मान लो हिंदी में आप ऐसे बोलते हैं होटल, ठीक है। इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग क्या होती है पता, HOTEL, होटल होती है, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स को साइलेंट करने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इसका जो एच होता है ना, एच, इसको भी अपन नहीं बोलते हैं, इसको भी अपन क्या करते हैं, नहीं बोलते। जब अपन बोलते टाइम पे सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, OTEL, ठीक है, OTEL। तो इसकी स्पेलिंग मान लो जैसे ऐसी हो, OTEL, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते टाइम होटल को आप होटल नहीं बोलते हैं, होटल बोलते हैं, ओ, होटल, है ना, होटल, क्या बोलते हैं, होटल, OTEL, क्या बोलते हैं, होटल। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस अपन डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, तो यही कहाँ पे अपन कहानी में थे, अच्छा, जहाँ माता जी ने कहा था काम डाउन, है ना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे जब डिस्कशन होता जा रहा, तो एक बच्चा जो बहुत जिद्दी था, वो कह रहा है नहीं यार, बहुत दिन हो गए हैं, आप चाहे आज कुछ भी कर दे, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, बहुत ही मतलब जिद्दी था, है ना, बार बार वो, अच्छा, अपन ने जिद शब्द का इंग्लिश वर्ड पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या, इंसिस्ट होता था, इंसिस्ट करना, यानी कि जिद करना, ठीक है। तो वो जिद्दी था, जिद करने लगा, कह रहा नहीं यार मैं तो जाऊंगा ना, तो क्योंकि आपको पता ही है, बात पूरी डिस्कशन इंग्लिश में हो रहा है, तो उसने क्या कहा कि मैं वहां जाऊंगा, ये शब्द आया, क्या आया शब्द, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, क्या आया, मैं वहां जाऊंगा। तो उसका जो इंग्लिश वर्ड था, उसको फिर इंग्लिश में भी उसको रिपीट करके बोलना पड़ा। तो क्या बोल रहा है, आई विल गो देयर, है ना, आई विल गो देयर। ये क्योंकि यहाँ पे अपन टेंसेस, ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक दो बच्चे समझ पा रहे होंगे, तो ये फ्यूचर टेंस है, वो कह रहा है मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन फोकस कर रहे हैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश डे टू डे लाइफ में, डेली यूज में आपकी जो भी इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल होने वाले हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, क्या कह रहा है, आई विल गो देयर, जहां पे भी विल शब्द आ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात हो रही है, ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की, है ना, आप समझ जाते होंगे। तो क्या कह रहा है, आई विल गो देयर, यानी कि मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने एक और चीज जोड़ दी, एक और सेंटेंस जोड़ दिया कि मैं वहां जाऊंगा और किसी भी कीमत पर जाऊंगा, चाहे तो मुझे मार पिटाई पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए, आप मुझे बंद कर दें घर के अंदर, खाना ना दें, पीना ना दें, कुछ भी करें, मैं वहां जाऊंगा तो जाऊंगा और किसी भी कीमत पे जाऊंगा। अगला सेंटेंस क्या है, किसी भी कीमत पर, है ना, किसी कीमत पर, क्या है अगला सेंटेंस, किसी कीमत पर। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, एट एनी कॉस्ट, है ना। कीमत का इंग्लिश आपको पहले से ही पता होगा मेरे ख्याल से, कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट। कहते हैं ना, कोई आप शॉप में जाते हैं, दुकान में, आपको बहुत अच्छा कोई खिलौना झुनझुना पसंद आ जाता है, तो आप उसकी कीमत पूछते हैं ना, इसकी कीमत क्या है, मुझे खरीदना है, इसकी कीमत क्या है, तो मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहा है, मैं वहां जाऊंगा, किसी भी कीमत पर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, है ना, एट एनी कॉस्ट का क्या है, किसी कीमत पर। ये दोनों सेंटेंस को मिला के मैं यहां लिख देता हूं, ये कंबाइंड सेंटेंस बना के, ठीक है, क्या, आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट, क्या कह रहा है, मैं वहां जाऊंगा और किसी भी कीमत पर जाऊंगा। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। पहली लाइन क्या है, आई विल गो देयर, मतलब मैं वहां जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी कीमत पर। ये दोनों लाइनें आपकी भी क्लियर हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पिता और पुत्र में बहस होने लगी, इन दोनों में बहस होने लगी। माता जी को लगा ऐसा ना हो कहीं पुत्र की पिटाई हो जाए, तो उन्होंने कहा, वो ऐसा थर्ड पर्सन उन्होंने इंटरव्यू ली उस डिस्कशन में। वो कह रही हैं कि चलो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मुझे बात करने दो। क्या कह रही हैं, मुझे बोलने दो। क्या कह रही है, मुझे बोलने दो। तो यही चीज को उन्होंने क्योंकि इंग्लिश में भी बोलना था इसीलिए बोला इंग्लिश में। क्या कह रही है, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, है ना, मुझे बोलने दो। क्या कह रही हैं, लेट मी, SPEA, स्पीक। ठीक है, क्या कह रही है, मुझे बोलने दो, है ना, लेट मी स्पीक, है ना। हाँ, ये चीज हो गई है, लेट मी स्पीक, है ना। ठीक है ना, क्या करेंगे, मुझे बोलने दो, यानी कि लेट मी स्पीक। ठीक है, अब पिताजी को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, है ना। ये बातचीत होते होते जो बच्चे था उसमें, जो बहुत जिद्दी था, उसने क्या किया, वो अपनी मोटर बाइक पे जा रहा था ना, मोटर बाइक पे वो जा रहा था, तो वो मोटर बाइक पे बैठा, उसने चाबी लगाई और उसका किक लगाने लगा जाने के लिए। तो पिताजी बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए ना, पिताजी बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। पिताजी ने उसकी चाबी बंद कर दी। कहते ना कि फिर से करके बताओ तुमने कैसे किया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर से करके बताओ जरा। क्या, फिर से करके बताओ। उसके पहले एक और शब्द मैंने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जनरली यही बोलते हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम यही चीज बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्योंकि यहाँ पे हाउ डेयर यू नहीं लिखा हुआ है, फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या, हाउ डेयर यू, इसकी हिंदी क्या होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर से करके बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगला देखो यहाँ पे क्या है, इसे फिर से करो, ने जो किया है इसे फिर से करो। पिताजी बहुत गुस्से में आ गए हैं, है ना। इंग्लिश में उस शब्द को क्या कहेंगे, डू इट अगेन, इसे फिर से करो। क्या कह रहे हैं, डू इट अगेन। क्या कह रहे हैं, इसे फिर से करो, डू इट अगेन, है ना। तो ये चीजें बहुत लड़ाई झगड़ा इनके बीच में हो गया यार, हाँ, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या किया जाए, बहस हो रही है तो होने दो, अपने लिए तो बेहतर ही है ना, अपन को कम से कम सीखने को तो मिल रहा है कुछ, अपन पढ़ तो रहे हैं, उनको लड़ने दो, है ना। तो यहाँ तक अपनी क्लास आज की सिर्फ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से सीखेंगे, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से अपन सीखेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो ये रही है आपकी आज की क्लास। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं आपको बताया, देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट 10 सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, जिसको बोले अपन सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में जिनका उपयोग आप करते होंगे, तो मुझे खुशी होगी और आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी, अच्छा लगेगा अगर आप इनको इंग्लिश में भी जानने समझ लें और अपने दोस्तों के साथ। देखिए, सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, दिमाग का भी एक साइंस होती है, ब्रेन साइंस जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल साइंस भी जिसको कहते हैं, कि बहुत अच्छा तरीके से आपको पढ़ना कैसे वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऑडियो विजुअल्स जो भी होते हैं वो हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं। जैसे आप अगर कोई चीज सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, तो किताब से में लिखी हुई चीजें आपको बहुत ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती होंगी। ठीक है, अगर आप ऑडियो विजुअल्स के रूप में पढ़ रहे हैं तो बहुत दिनों तक याद रहती है। जैसे मान लो आपने कोई मूवी देखी है, फिल्म देखी है,
तो उसको आपको याद करने की जरूरत यानी कि आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। पता है उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आप वो देखते हैं उसी टाइम पे, सुनते भी ऑडियो विजुअल्स, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैंने आपको ये पढ़ाने की कोशिश की है कहानी के फॉर्म में। जैसे आप एक मूवी देख रहे हो ना, एक कहानी के फॉर्म में आपको ये कहानी दिमाग में छप गई होगी, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। अगर मैं आता आपको फटाफट दसों सेंटेंस रिपीट कर देता तो आप वो उस तरीके से सीखा नहीं जा सकता ना, उस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ब्रेन साइंस आपका पता होगा, आप जैसे ये 10 सेंटेंस आप पहले तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आपका एक दोस्त हो गया, या घर में आप भाई बहन हैं, माता पिता हैं, कोई भी है, आपस में इन सेंटेंस को बात करके ना एक डिस्कस करिए, उसी सीन को फिर से क्रिएट करिए, उसी स्टोरीज को फिर से क्रिएट करिए कि अच्छा, जस्ट एक्ट लाइक यू आर गोइंग समवेयर ना। अपने बच्चे को बोलोगे यार तुम एक काम करो, तुम कहीं जा रहे हो, हम पेरेंट्स बन जाते हैं, मैं तुम्हारा पापा बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं बन जाता हूँ तो है ना। और फिर एक को किसी को मम्मी भी बना देना। मम्मी भी बना देना का मतलब क्या है, जस्ट है ना उस टाइम पीरियड के लिए, है ना। फिर मुझे नहीं आके बोलना कि सर ने बोला था ऐसी ऐसी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस सीन को क्रिएट करने के लिए 3 लड़के हैं तो 3 में से ही किसी को कन्विंस कर लेना, अगर हो जाए कि अच्छा थोड़ी देर के लिए तुम मम्मी बन जाओ, ये पापा बन जाओ, ये बेटा हो, तो ये सीन को क्रिएट करेंगे, वापस से इस क्लास को उसी फॉर्म में आप पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीजें अपनी आज के लिए रखिए, ठीक है। ये चीजें आपकी यूट्यूब चैनल केसीआई एडोल्फ हिटलर में एक कोर्स क्रिएट किया गया है सिलेबस स्पोकन इंग्लिश के नाम से, वहां पे आपको रेगुलर 1 to 1 मिलती रहेंगी, ठीक है। ऐसी इनोवेटिव चीजें और नई नई चीजें जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए जो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई देता है ना, उसको क्लिक कर सकते हैं। बगल पे एक बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन वाला, जिसको आप घंटी बोलते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो आपको चीजें नोटिफाई हो जाएंगी। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी मानो आपको नहीं पता है ना अपनी क्लास कब आने वाली है, या उस चैनल पर क्या ज्ञान की बातें अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं, तो उस पर जैसे कोई भी चीज डाली जाएगी, अपलोड की जाएगी ना, तो अपने आप से आपको यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई यहाँ पे तैयार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, जाओ क्लास अटेंड करो, क्योंकि आपकी क्लास एक अपलोड हो चुकी है। उस काम आता है। अपना आज तक का सफर अपने यहाँ तक रखते हैं और उम्मीद है कि अपनी मुलाकात आगे भी होती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए एज इट इज हर रोज की तरह ऐश करते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। जय भवानी।